ही बिहार की खबर का रुख करते हैं, जहां की तस्वीरें लगातार सुबह से न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से छात्रों की आड़ में विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट कर चुकी है। लगातार सरकार के विरोध के चलते छात्रों की मदद के जरिए, छात्रों की आड़ के जरिए किस तरीके से यहां पर सियासत पुरजोर तरीके से जारी है। चंद्रमोहन मेरे सहयोगी मौजूद है। चंद्रमोहन, 11 बजने को है, ऐसे में सुबह से जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, अभी फिलहाल स्थिति क्या कुछ है? क्या अभी भी इसी तरीके से सड़कों पर विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता, छात्र विंग के स्टूडेंट्स जुटे हुए हैं? बिल्कुल सीधी तौर पर आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं, जहां पटना के राम गुलाम चौक पर एआईएसएफ के छात्र अभी प्रदर्शन करते हुए पटना कॉलेज से आगे बढ़े थे और यहां पर राम गुलाम चौक पर पहुंचे हैं, जिसके बाद एक छोटी मिनी बस निकल रही थी जिसको इन लोगों ने रोक दिया है। हालांकि पुलिस यहां पर पहुंची है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इसी तरह से पटना के कई इलाके में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें विभिन्न पार्टियां सड़क पर उतरकर और विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पुलिस यहां पर पहुंची है और फिर इनको यहां से हटाया गया है। अब जो छात्र पहले दिन वास्तविक जो छात्र थे, जो रेलवे ट्रैक पर उतरकर हंगामा कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब इससे अलग हो गए हैं। लेकिन अब इसमें खालिश राजनीति हो रही है, जिसमें जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता और नेता सुबह से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि यह पूरे बिहार में नहीं देखने को मिल रहा है। बिहार के कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरकर पहले यातायात बाधित करते हैं और फिर वहां पर टायर और आग जलाकर उसको जाम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सीधी तस्वीर ये दिखा रहे हैं पटना जेपी गोलंबर के पास का, जहां से लोग धीरे धीरे राम गुलाम चौक से अब जेपी गोलंबर की ओर बढ़ रहे हैं और यहां से फिर ये डाक बंगला चौराहे की ओर जाएंगे। तो सामने अभी पुलिस की एक टीम पहुंची है जो इनको रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसी तरह से कुछ इलाके में हंगामे और उसके बाद रोड जाम, आगजनी की तस्वीर जरूर सामने आई है। और अभी यहाँ पर जो एआईएसएफ के स्टूडेंट विंग के लोग हैं, यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी को रोक रखे हैं, इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं इस पुलिस की गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके सामने जो एआईएसएफ के कार्यकर्ता हैं, जो एनएसयूआई, जो एसएफआई के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो छात्रों का वास्तविक विंग था, जो पहला दिन उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, वो अब सड़कों पर नहीं है, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह मानना है कि जिस मांग को लेकर वो पहला दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पर उतरकर सरकार को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जो रिजल्ट आया है उसको सुधारा जा सकता है। तो बिल्कुल, रेल मंत्रालय ने छात्रों की नाराजगी को भांपते हुए सरकार और रेल मंत्री की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है। लेकिन ये देखिए, छात्रों की आड़ में जो राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है, इस बंद का असर कुछ इलाकों तक ही दिखाई दे रहा है। पूरे बिहार में किसी तरीके का कोई असर नहीं है। और इसके साथ ही मेरे एक और सहयोगी रवि नारायण ने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया है, किस तरीके से प्रदर्शन जारी है, उनकी ये रिपोर्ट आप देखिए। रेलवे के एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस भारत बंद में अभी तक छात्र जो हैं वो सड़कों पर नहीं निकले हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी सियासत जरूर चमका रही है। और अभी ज़रा तस्वीर देखिए कि डाक बंगला चौराहे पर यहाँ पे जाप पार्टी जो है वो यहाँ पे पहुँची है और पप्पू यादव की जो पार्टी है वो यहाँ पे पहुंचे हैं बड़े संख्या में। इससे पहले भी मांग लेना चाहिए था। सारा चीज हो जाने के बाद आप एक तरफ कर रहे हैं कि मांग पूरा हो गया, इससे पहले सरकार क्या कर रही थी? बड़ी अजीब बात है कि जिन छात्रों के लिए मांग है वो छात्र सड़कों से गायब हैं, वो अपने घरों में हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है वो सड़कों पर आकर के नारेबाजी कर रही हैं। बिल्कुल, जिन छात्रों की मांग है वो छात्र तो अपने आप को इस बंद से किनारा कर चुके हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से लामबंद है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार बंद को लेकर कुछ सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि रेलवे ने नतीजों को रद्द किया तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? रेलवे ने जांच कमेटी भी बना दी है तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? रेलवे ने 3 हफ्ते में समाधान की बात कही, फिर ये प्रदर्शन क्यों? छात्रों की शिकायत सुनने के लिए आज से कैंप लगाए गए हैं, फिर ये प्रदर्शन क्यों?
16 फरवरी तक कई जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं, फिर ये प्रदर्शन क्यों? ये लगातार सवाल न्यूज़ 18 इंडिया पूछ रहा है उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से, उन तमाम विपक्षी दलों से जो कि लगातार छात्रों की आड़ में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमोहन सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, सवाल कई है लेकिन अभी फिलहाल प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से ये जो माहौल बना हुआ है आगजनी का, प्रदर्शन को लेकर जो बवाल लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रहा है, उसे किस तरीके से थामा जाए? बिल्कुल, सबसे पहले आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं पटना के जेपी गोलंबर का, जहां पर यहाँ पर एआईएसएफ के छात्र प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे और पुलिस ने जो यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई हुई थी जिसे ये आगे नहीं बढ़ पाए, उसको इन लोगों ने गिरा दिया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं मजिस्ट्रेट तैनात हैं और जो पुलिस के तमाम जवान थे वो भी अब धीरे धीरे इनके साथ बढ़ रहे हैं। इनको रोकने की कोशिश ज़रूर हो रही है लेकिन हंगामा कर रहे छात्र पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वास्तविक छात्र, फिर से मैं दोहराता हूं, जो वास्तविक छात्र हैं वो सड़कों पर अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जिस बदलाव के लिए वो लगातार हंगामा कर रहे थे, उनके बातों को रेल मंत्रालय ने मान लिया है, उनके बातों को भारत सरकार ने सुन लिया है। ऐसे में वो सड़क पर नहीं उतरेंगे। लेकिन अब खालिश राजनीति हो रही है जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि इनको रोकने की कोशिश ज़रूर हुई है और कल सुशील मोदी ने एक वीडियो जारी करके साफ तौर पर कहा था कि जो छात्रों की मांग थी उसे मान लिया गया है। और साथ ही रेल मंत्री ने भी पीसी करके यह कहा था कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो पूरे मामले को देखेगी। बावजूद इसके अभी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं कि किस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के अशोक राजपथ में प्रदर्शन चल रहा था जिसमें पप्पू यादव के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़क को जाम किए हुए थे और अब से थोड़ी देर पहले पटना के डाक बंगला चौराहे पर भी उन्हीं कार्यकर्ताओं ने जाम किया था। और अभी ये सामने एआईएसएफ और एसएफआई के जो स्टूडेंट विंग के छात्र हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो वास्तविक छात्र थे वो इस हंगामे से पीछे हट गए हैं। लेकिन अब इसको लेकर खालिश राजनीति शुरू हो गई है और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेता और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने इन छात्रों के आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि पहले उन लोगों ने बंद का समर्थन किया और आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में भी आपने साफ तौर पर देखा होगा कि जैसे जैसे छात्र विंग के जो ये स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद हंगामा भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस भी मौजूद है, इनको रोकने की कोशिश ज़रूर की जा रही है लेकिन ये अब डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं। और न सिर्फ पटना के कुछ पॉकेट में बल्कि हाजीपुर में, समस्तीपुर में, सहरसा, दरभंगा, गया और जहानाबाद में भी प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि बिहार में पूरी तरीके से जो तमाम पार्टियां बंदी बुलाई हैं, जिन्होंने समर्थन किया है, उनके कार्यकर्ता हर शहरों में अभी सड़क पर नहीं उतरे हैं और माना जा रहा है कि दिन चढ़ेगा तो इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इसका असर कितना होता है, कितना दिखाई देता है, उसके बारे में जरूर जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा का पूरा विवाद आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा को लेकर बना हुआ था, उस विवाद को सुलझाने की कोशिश सरकार और रेल मंत्री की तरफ से जरूर की गई। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है इस बंद के आह्वान के जरिए। ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले कल पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने कोचिंग संचालकों और कई छात्रों पर केस दर्ज किया है। 300 से 400 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। खान सर के अलावा एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और बाजार समिति के विभिन्न कोचिंग संचालकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। साथ ही कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में अब जानकारी ये भी मिल रही है कि तमाम शिक्षकों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे वापस लेने के लिए सरकार की तरफ से रजामंदी दी जा चुकी है, सरकार राजी है। चंद्रमोहन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, आपने इस बात का जिक्र किया कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीरें और ज्यादा उग्र करने की कोशिश इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि सरकार भी जब पूरा दमखम लगा रही है कि इस विवाद को पूरी तरीके से सुलझा लिया जाए, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है?
बिल्कुल, दिक्कत वही है कि जो वास्तविक छात्र हैं जिन्होंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया, जो आरआरबी का एग्ज़ाम दिया, वो इससे पीछे हट गए हैं और इस पर खालिस राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अब सड़कों पर आ गई हैं और इन छात्रों के आड़ में अपनी राजनीति करना चाहती हैं। और यही वजह है कि पहले ये कहा जा रहा था कि इस मामले की जांच कैसे होगी, और जब रेल मंत्री की तरफ से साफ तौर पर इसको लेकर एक कमेटी बना दी गई जो छात्रों की बातों को सुनेगी, ऐसे में अब ये लोग जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और उसके बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि अब ये लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि आपको तस्वीर सीधी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां एआईएसएफ के छात्र विंग के जो कार्यकर्ता हैं, स्टूडेंट हैं, वो धीरे धीरे डाकबंगला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो अब ये सीधे तौर पर पूरी के पूरी जो शुरू में छात्रों का आंदोलन था वो अब राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन हो गया है। और अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, वो सड़कों पर उतरी हैं। ऐसे में सरकार ने तो पहले इनको समझाने की कोशिश ज़रूर की, क्योंकि जो छात्रों का मांग था वो पूरा कर लिया गया है और उनके बातों को सुलझाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसके लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाई गई है। लेकिन क्योंकि अब राजनीतिक दल के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में अब ये भी आरोप लगेगा कि ये जो अभी उतरकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये खालिस राजनीति कर रहे हैं। और ये साफ दिखता भी है। पूरी तरीके से छात्रों के इस प्रदर्शन को, आंदोलन को हाईजैक राजनीतिक पार्टियों ने कर लिया है और छात्रों की आड़ में उन्हें ढाल बनाकर सरकार को घेरने की पूरी कवायद है, ताकि किसी भी तरीके से सरकार की छवि को धूमिल किया जाए। ठीक है, लौटेंगे चंद्रमोहन, आपके पास तस्वीरें भी जरूर देखेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज के आंदोलन को लेकर खान सर ने छात्रों से अपील की है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का छात्रों से कोई संबंध नहीं है और इसलिए छात्र इसमें हिस्सा ना ले। खान सर की तरफ से अपील की गई है उन तमाम छात्रों से कि इस प्रदर्शन में आप हिस्सा ना लें। जिस तरीके से मांगे लगातार सरकार की तरफ से, रेल मंत्री की तरफ से मान ली गई है, आश्वासन दिया गया है कि थोड़ा वक्त दीजिए, उस वक्त में आपकी तमाम मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा मसला बनाते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां लामबंद हो चुकी है बिहार में। 28 जनवरी 20 बार कहते हैं, 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। बस हम बता दिए आपको, पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। चंद्रमोहन, जब ये चीजें लगातार क्लियर कर दी गई है, साफ कर दी गई है कि देखिए छात्रों का इस प्रदर्शन से, इस बंद से, शिक्षकों का इस प्रदर्शन और बंद से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां खुद को एक्सपोज करती हुई, ये बताती हुई, जताती हुई कि देखिए राजनीति हावी है। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो तमाम विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक चमकाना चाहती है इन छात्रों के चेहरे पर। हालांकि जो वास्तविक छात्र हैं, फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे, जो वास्तविक छात्र हैं जिन्होंने आरआरबी का एग्ज़ाम दिया है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है, वो अब सड़कों पर नहीं हैं। और इसको लेकर जब पूरे मामले की जांच चल रही थी, जो लोग भी राजेंद्र नगर में हंगामा कर रहे थे पहला दिन, उनमें कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उनके बयान के आधार पर खान सर समेत कई ऐसे कोचिंग संचालक हैं जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच चल रही है और यह आरोप लगा था कि खान सर ने ही छात्रों को भड़काया था, जिसके बाद पहला दिन छात्र पटना के राजेंद्र नगर और कई इलाके में उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में अब उनका भी यह बयान आ गया है। उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके ये साफ तौर पर कहा है कि सरकार हम लोगों के बातों को सुन ली है और उस पर रेल मंत्रालय पूरी तरीके से विचार कर रहा है। पीएमओ इस पूरे मामले में इंटरवीन कर चुकी है और पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। तो ऐसे में अब छात्रों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। और आज
वास्तविक जो छात्र हैं वो सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं और अब सिर्फ जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन छात्रों के आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि ये सिर्फ अब खालिश राजनीति हो रही है और इसको न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव हो रहा है तो वहाँ भी लोगों को भड़काने की कोशिश ज़रूर की गई है। और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली थी उसके मुताबिक कांग्रेस के एक बड़े नेता कुछ छात्रों के साथ मिलकर गोरखपुर में आज ट्रेन हाईजैक करने का प्लान कर रहे थे। हालांकि वो अब तक नहीं हो पाया है और ये माना जा रहा है कि अब हो भी नहीं पाएगा क्योंकि जो छात्रों का समर्थन है वो पीछे हट गया है। और आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं पटना के डाक बंगला चौराहे का, जहां पर अब धीरे धीरे जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचने लगे हैं डाक बंगला चौराहे को जाम करने के लिए, क्योंकि यह माना जाता है कि पटना का हार्ट डाक बंगला चौराहा है और वहां पर अगर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया तो दिन भर लोगों को काफी परेशानियों का यानी कि सामना सीधे करना तौर पड़ता पर है। आप लोगों तो को ऐसे दिक्कतें में पहुंचानी है, आप लोगों को परेशान करना है, छात्रों की मांगों को लेकर, उनके हक को लेकर इनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हाँ, छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाना है तो इसी तरीके से सरकार को घेरना होगा। ठीक है, चंद्रमोहन लौटेंगे, लेकिन रेलवे को इस आंदोलन से भारी नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे का ये नुकसान करोड़ों में आंका जा रहा है। अकेले नवादा जिले में करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। नवादा के अलावा आरा, गया और सीतामढ़ी में भी छात्रों के आंदोलन से रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा। खबर तो ये भी है कि अलग अलग जिलों में कुल 12 सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान जख्मी हुए। सीतामढ़ी में आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी में रेलवे के 3 कर्मचारियों को चोट लगी, जबकि सीतामढ़ी में ही छात्रों की तरफ से गोली चलाए जाने की भी खबर सामने आई, जिसके बाद वहां आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। तो ये नुकसान लगातार सरकारी संपत्ति को पहुंचा रहे हैं और ऐसे में करोड़ों तक ये नुकसान पहुंच चुका है इस आंदोलन की वजह से। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है 3 मार्च तक सौंपनी है। ऐसे में 3 मार्च से पहले जितना भी चुनावी शोर है वो दिखाई दे रहा है। क्या यही एक सबसे बड़ी वजह है कि इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है ताकि यूपी सरकार को घेरा जाए, बिहार सरकार को घेरा जाए और जहां तक हो सके उतना ज्यादा नुकसान सरकारों तक पहुंचाया जाए? बिल्कुल, और शुरू में ये कहा जा रहा था कि छात्र अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं रेल मंत्रालय तक, लेकिन उनके बातों को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन जब पटना में हंगामा हुआ और पटना के बिहार के कई हिस्से में जब हंगामा हुआ तो उसके बाद केंद्र सरकार ने इसको संज्ञान में लिया, रेल मंत्रालय ने संज्ञान में लिया, इसको लेकर एक हाई पावर कमेटी बनाई है। लेकिन अब ये जो हंगामा कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जो सरकार है वो रिपोर्ट बाद में मांग रही है। सरकार को पहले रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई है, और इसको लेकर इनका साफ तौर पर यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, अन्य राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसमें हंगामा न हो जाए, सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो वास्तविक छात्र हैं वो सड़कों पर नहीं है। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जो रेल मंत्रालय की ओर से कदम उठाया गया है, जो उनकी ओर से जांच कमेटी बनाई गई है, जो छात्रों का सुझाव लेगी और उनके बातों को सुनेगी, वो मानने के लिए तैयार हैं। वो जो रेल मंत्रालय है उसके बाद उसके सभी बातों से सहमत है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जिनको किसी बहाने सरकार को घेरना है, उत्तर प्रदेश में वो फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वो आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर ये पप्पू यादव की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, उसके कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से डाक बंगला चौराहे को जाम किए हुए हैं और अभी लगातार यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर हंगामा चल रहा है। ये बताइए कि केंद्र सरकार जो छात्रों की बात थी उसको सरकार ने सुन लिया है, रेल मंत्रालय ने सुन लिया है, वास्तविक जो छात्र हैं वो सड़कों पर नहीं है, तो आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? रेल मंत्री जी सबसे पहले द्वंद्व और दुविधा की भाषा बोलना बंद कर दें और भाया मीडिया देश के प्रधानमंत्री जी
आप छात्र आंदोलन से के ऊपर से यही गुजरात था जहां छात्र आंदोलित हुए थे। आप ये बताइए ना कि रेल मंत्रालय जिसकी बात छात्र कर रहे थे कि उनके बातों को नहीं सुना जा रहा, अब सुन लिया गया, कमेटी भी बना ली गई, तो फिर आखिर हंगामा क्यों? 5 मार्च के बाद सुनी जाएगी। क्या 5 राज्यों का चुनाव खत्म करा करके ये 20 गुना रिजल्ट 20 दिन में क्यों नहीं? हम मार्च का इंतजार क्यों करेंगे? जब रेलवे के भर्ती में आरआरबी, एनटीपीसी जो भी एजेंसी से एग्जाम ये कंडक्ट करवाते हैं, क्या उसको ये पता नहीं कि हमारा कॉम्निक क्या था? यदि आपका कॉम्निक 20 गुना देने का था तो 20 गुना रिजल्ट 20 दिन के अंदर में दीजिए। मार्च का इंतजार हमने 20 गुना रिजल्ट 20 दिन के अंदर में चाहिए, और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर। एनटीपीसी क्या है, आपको है जानकारी? एनटीपीसी नॉन आप बताइए क्या है नॉन टेक्निक। देखिए, वह रेलवे बोर्ड की एक संस्था है, नॉन टेक्निकल। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि एनटीपीसी क्या है? आप ये बताइए, आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो बात मान लिया है, रेलवे बोर्ड ने ये बात मान लिया है, कमेटी बना दी गई है, तो फिर ये हंगामा क्यों? बात नहीं मानी गई है। आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट हुआ है, उस रिजल्ट से आक्रोशित होकर के छात्रों ने आंदोलन किया। लेकिन अगर सरकार की मंशा साफ रहती तो 5 सदस्यीय कमेटी नहीं बनाती, 15 दिन का इंतजार नहीं करती। उनके पास पूरा मेरिट लिस्ट मतलब आप चाहते हैं कि एक दिन में रिजल्ट आ जाए? 1 सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा। उनके पास तो पूरा मेरिट लिस्ट है। वो 3.5 लाख का तो रिजल्ट जारी किया ही। छात्रों की बात नहीं सुने? आप ये कहना चाहते हैं कि छात्रों की बात? छात्रों की बात ही सुने तो छात्र तो यही मांगे। छात्रों की बातों को सुनने के लिए कमेटी बनाई गई है। वो तो कमेटी की मांग ही यही है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। 7.5 ये आपको नहीं लगता है खालिश राजनीति हो रही है? राजनीति तो सरकार की तरफ से हो रही है, भारत सरकार की तरफ से हो रही है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, पटना के डाक बंगला चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उसके स्टूडेंट विंग के लोग यहाँ पर डाक बंगला चौराहे को पूरी तरीके से जाम कर दिए। हालांकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग घर से निकलते हैं कहीं अपने काम में जाने के लिए, और इस बीच जब बाधा पहुंचती है तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों से हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हैं, क्या परेशानी है? तो जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे थे। तो क्यों? ये तो डाक बंगला यहाँ जाम पर, है। हाँ, डाक वाला जाम है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है। क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कैसे जाएंगे फिर? अब तो बहुत दिक्कत है, अब देखते हैं क्या सुविधा होता है। ठीक है, ऑफिस जाने में लेट तो हो रहा होगा? हाँ, लेट तो हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। चारों तरफ से परेशानी हो रही थी, उधर कोतवाली से घूम के आया, चारों तरफ से घूम के। मोबाइल किसको मिला रहा है? नहीं, वो सेव कर रहे थे सर। कहाँ जा रहे थे? ऑफिस जा रहे थे। तो आप तो जा नहीं पाइएगा, बंद है। हाँ, तो जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो वापस घर ही जाना पड़ेगा। जी सर। कहाँ निकले हुए थे आप? ऑफिस जा रहे थे। तो लेट तो हो रहा होगा? जी लेट हो रहा। जी तो लेट। क्या परेशानी है? ये जाम की वजह से। तो जाम की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जिनको ऑफिस पहुंचना है वो वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं, रेल मंत्रालय के बात मानने के बाद भी यहाँ पर डाक हंगामा बंगला और चौराहा जो कि कई प्रदर्शन रूट्स को पटना के कनेक्ट करता है, और ऐसे में यहाँ पर ये कार्यकर्ता जो कि चौराहे पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, भारी संख्या में पूरे के पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया है, जैम कर दिया है, जिससे सीधे तौर पर आम लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हैरानी की बात तो नहीं है, क्योंकि आपने कुछ कार्यकर्ताओं को सुना जिन मुद्दों को लेकर, जिन मांगों को लेकर वो सड़कों पर सरकार का विरोध कर रहे हैं, उन मुद्दों के बारे में ही उनको जानकारी नहीं है। जब एनटीपीसी के बारे में पूछा गया हमारे सहयोगी की तरफ से, हम कहना चाहते हैं, जिस तरीके से छात्र उकसाने का काम किया है नीतीश कुमार जी, आपका जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जो कहा जा रहा है कि जब आप रेलवे मंत्रालय जो है, कहा जा रहा है कि उन्होंने बातें मान ली हैं। जब बात इस बात को आप समझिए, जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी 4 मार्च को। उसके तुरंत बाद यूपी चुनाव का रिजल्ट आएगा। मतलब आप यह समझते हैं कि जो गड़बड़ियां थी रेलवे बोर्ड ने स्वीकार भी किया है, तो उन गड़बड़ियों के 1 सप्ताह के अंदर में सुधार करे और नोटिफिकेशन जारी करे। इतना लंबा मामला लटकाने की क्या जरूरत है? क्या स्पष्ट है कि रेलवे बोर्ड के मंशा जो है, उसका दुर्भावना है उसके मंशा में, ठीक है ना। और भैया ने जैसा कहा
ये सरासर गलत है। रेलवे टाल मटोल कर रही है, छात्रों को बरगला रही है। सुशील मोदी का कोई अधिकार नहीं है, वो महज एक राज्यसभा सांसद है, कैबिनेट में उनका कोई रोल नहीं है, ना रेलवे बोर्ड के कोई पदाधिकारी है। ऐसे छात्रों को बरगला के उनको साइड किया जाएगा ताकि उनका अधिकार से उनको वंचित किया जाए। हमारी ये स्पष्ट मांगे हैं। सुशील मोदी छात्रों पर मुकदमा दर्ज है, मुकदमा सुशील मोदी वीडियो जारी करते हैं। जब नोटिस जारी हुआ 5 मिनट में, तो वीडियो क्यों जारी हुआ? पुनः नोटिस ही जारी किया था। यहाँ पर पुनः नोटिस क्यों जारी किया जाए? और जब आप ग्रुप डी का नाम ग्रुप डी रखे, तो इसका नाम यूपीएससी क्यों नहीं रख देते हैं? तो जो आपकी बात समझ गए। जो छात्र हैं, उनका जो छात्र संगठन है, उनका कहना है कि जो वीडियो जारी हुआ है, जो दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने, रेलवे ने बातें मान ली है, उन पर भरोसा नहीं है।